फरीदाबाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण ट्रैकर ऐप के विरोध में आज जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस ऐप के जरिए उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पोषण ट्रैकर ऐप के विरोध में फरीदाबाद के आंगनवाड़ी कर्मचारी ने धरना प्रदर्शन कर ऐप से छुटकारा दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि इस ऐप के जरिए जिन लोगों तक सरकार की सहायता पहुंचती है उसका विवरण देना पड़ता है, लेकिन आंगनवाड़ी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि ज्यादातर आंगनवाड़ी स्लम्स एरिया में खुली हुई है, जहाँ पर उनके पास मोबाइल फोन नहीं होता है, और अगर मोबाइल फोन होता भी है तो उनके माता पिता काम पर चले जाते हैं, जिससे उन्हें ओटीपी लेने में दिक्कत होती है। इसीलिए इस ऐप को बंद किया जाना चाहिए। आंगनवाड़ी कर्मचारी ने न्यूनतम वेतन को लेकर भी मांग उठाई है कि जब तक उनको पक्का नहीं किया जाता तब तक उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। मेरा नाम मालवती चौहान, मैं जिला प्रधान। मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया है। देखो जी, सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि जो नया पोषण ट्रैकर ऐप आई है, इसमें हमें बहुत दिक्कत आ रही है। हमारी वर्कर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये आंगनवाड़ी केंद्र जो है गरीब बस्तियों में है, जिनके पास फ़ोन नहीं है। उनके हस्बैंड के पास फ़ोन है तो वो चले जाते हैं मजदूरी पे, वहाँ से वो ओटीपी नहीं दे पाते हैं, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हम ऑनलाइन काम के लिए मना नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन काम हमारी वर्करें कर रही हैं, लेकिन ये फालतू के जो काम है, इस तरह के काम हमें ना दें, और हम इस काम को नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। दूसरा है जी, हमें ग्रेजुएटी दी जाए। तीसरा है जी, हमारी जो हड़ताल के दौरान हमारी जो बहनें टर्मिनेट हुई थी, उनका मानदेय आज तक नहीं दिया गया है। ऐसी क्या मतलब दोष था, ऐसा क्या किया, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की गई थी जो उनको बर्खास्त किया गया, और फिर उनके अब मानदेय भी नहीं दे रहे हैं। तो उनके मानदेय हमारा दिया जाए। जब तक हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं, जब तक हमारा न्यूनतम वेतन दिया जाए। तो इस तरह के जो भी हमारे ये काम है उनको हमें पूरा करे सरकार। हमें धरना देने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि सरकार हमारी बात सुनती नहीं। हम बार बार मांग पत्र अपने देते हैं, सुनते नहीं है, उसके बावजूद हमें धरना देना पड़ता है। यही क्वेश्चन था कि सरकार क्यों नहीं सुनती है, वजह क्या होती है? अब वो तो सरकार है जी, बीजेपी सरकार है, नहीं सुन रही। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी मांग रखेंगे ना, हमें तो फिर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो कब तक चलेगा? चलेगा जी, अभी तो एक तरफ बीजेपी सरकार महिलाओं को इतना सम्मान दे रही है और दूसरी तरफ उनके साथ ही अत्याचार हो रहा है। नहीं जी, कोई सम्मान नहीं है, ये तो एक अत्याचार है, धोखा देने वाली बात है कि आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर, या मतलब कच्चे कर्मचारी जो भी हैं उनके ऊपर एक अत्याचार है। क्या दे रहे हैं? 14,750 रुपये आज दो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है। क्या होता है उसमें? कुछ भी नहीं होता है। हमारी ऐसी वर्कर हैं, विडो हैं, और इससे अलग और कोई इनकम भी नहीं है। सारी जिंदगी इसमें लगा दी, वो अपना घर कैसे चलाएं? तो कम से कम न्यूनतम वेतन तो दिया जाए ताकि वो अपना घर चला सके। तो आज ज्ञापन देने आए हो, किस चीज़ का ज्ञापन है, किस लिए आंगनबाड़ी वर्कर इकट्ठे हुई हैं? ऐसा है जी, सरकार ने जो पोषण ट्रैकर ऐप चला रखा है उस पे नए नए वर्जन भेज रही है सरकार। उससे वर्कर बिल्कुल नाराज हैं, क्योंकि जितनी भी आंगनवाड़ी खुली हुई हैं वो स्लम बस्ती में है, और स्लम बस्ती में किसी के पास भी फ़ोन के इंतज़ाम नहीं है, फ़ोन नहीं है किसी के भी पास। और ये कह रहे हैं कि जो भी लाभ प्राप्त करता आपसे राशन लेके जाता है उसका फ़ोटो कैप्चर करो और उससे ओटीपी लो। तो सर इतना फ्रॉड चल रहा है, ओटीपी कोई दे के राजी नहीं है, कोई भी ओटीपी देने में खुश नहीं है। और दूसरा, जो भी स्लम बस्ती में रह रहे हैं सर, उनके पास फ़ोन ही नहीं है। पहले तो बहुत ही दिक्कत में आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर इतनी परेशानी आ रही है। तो आज इसी के लिए रोष प्रदर्शन है पूरे हरियाणा के अंदर, और पूरे रोष में वर्कर यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, और इसी के लिए हम यहाँ पे आज रोष प्रदर्शन कर रहे हैं सर। हमारी सर सबसे पहली मांग तो यही है कि इस वर्जन को सरकार वापस ले, और जो THR पहले भर रहे थे उसी हिसाब से वर्कर काम कर रही हैं, और करने दे सरकार। बीच बीच में जैसे डला डाल देते हैं, वो सरकार बिल्कुल भी अंकुश ना लगाए, बीच बीच में उल्टे सीधे काम ना दे सरकार हमारे को। इसी के लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांग ये है, सरकार हमें जब तक, सबसे पहली मांग तो यही है कि सरकारी कर्मचारी बनाए। 1975 से ये स्कीम ही चल रही है, सरकार इसको विभाग बनाए और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। अभी कुछ दिन पहले धरने पर बैठे थे आप। सर धरना तो हम लगाते ही रहते हैं, जब भी सरकार हमारे को परेशान करती है तो हमारे को धरना लगाना पड़ता है, ये हमारा जनवादी तरीका है सर।
एक तरफ सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज दूसरी बेटियां तरफ इतनी दिक्कतें कर रही हैं। अत्याचार है जी बेटियों के ऊपर। तो आज बेटी सुरक्षित भी नहीं है और दूसरा बेटियों के ऊपर इतनी सरकार परेशानी डालती जा रही है कि बताओ हमारे को रोड पे उतरना पड़ रहा है। हम रोड पे बैठे हैं आके, कहाँ बेटियों के लिए क्या कर रही है सरकार? वैसे तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या कर रही है सरकार हमारे लिए? हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है, परेशानी पे परेशानी डालती जा रही है और इसी को लेकर आज हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। और सर ये 1975 से स्कीम चल रही है, सरकार इसको विभाग बनाए और जब तक हमारे को सरकारी कर्मचारी नहीं बनाती है तो न्यूनतम वेतन 26,000 हमारे को आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को अब कितनी दे। मिल रही है सैलरी? अभी कहीं से बढ़ा दी गई, अब कितनी मिल रही तो कुछ भी नहीं बढ़ रही है। 11,750 रुपये तो हमें हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है और 3,000 रुपये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। अब आज के टाइम में 3,000 से क्या होता है सर?